गुरुर्विष्णु है गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्हे साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। संस्कृतार्धाम मोहाली से रब्बी उपदेश के माध्यम से हनुमान चालीसे में वरदान ही वरदान। और पहले हनुमान नाम व्याख्या। इन शॉर्ट रिपीट। हनुमान मतलब परमात्मा का वानर स्वरूप जो अवतार हुआ, शिव शक्ति के अंशज स्वरूप हरि स्वरूप, पशु पक्षी जोनी और नरसिंह में जिसमें आधे नर आधे सिंह ये मिश्र जोनी, और तीसरा मानव अवतार रामकृष्ण का जो होता है। उनमें से पशु पक्षी जोनी में जो परमात्मा वानर स्वरूप प्रकट हुआ शिव शक्ति शिव शंकर जी के 11 रुद्र अवतार जी को हनुमान जी कहा जाता है। और शंकर जी के अवतार जोगी बाबा बालकनाथ जी भी हैं शिव शक्ति स्वरूप आंशिक अवतार। उसके बाद हनुमान चालीसे में दिए गए कई वरदान जो कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाते, इसके बारे में बताया गया। नासे रोग हरे सब पीरा ये बताया गया। जो सत बार बांट कर कोई छोटी ये बंदी महासुखई, कि कैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से हमें ये 84 लाख दुनिया से मुक्ति मिल जाती है। तो पहले 2 प्रवचनों में वरदान ही वरदान में कुछ बातें, वैसे तो हनुमान चालीसे के हर लाइन में ही हर शब्द में ही वरदान, और भाग 3 में जो शेष शब्द बचे हैं जिसमें लिखा है सब सुख लाए तुम्हारी सरना। तो सुख जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो और प्रतिक्षण वर्धमान हो। राम नाम का सुख, भगवान मिलन का सुख और ईश्वरी सुख। ये संसार नानक दुखी है सब संसार। और पीछे बताया था 3 तरह के दुख। और श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकर सुधार बन राहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल 4। ये फल 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों फल भी मिलते हैं हनुमान चालीसे से। और हर तरह का दुख नष्ट होता है। लेकिन अब हर तरह का सुख भी, सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम्हारी शरणागति, प्रभु राम की शरणागति, शिव स्वरूप हनुमान जी की, शिव शंकर जी की शरणागति से हमें सारे सुख मिलते हैं, चाहे पारिवारिक हो, चाहे संसारिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। सुख की परिभाषा पता नहीं, सुख होता है पता होनी चाहिए कि सुख होता है जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए हो और हमेशा जो बढ़ता रहे। ये हरि गुरुवान का सुख और साधु संतों के पास उनकी सेवा का जो सुख है, इसको वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ सुख मांगते हैं। तो पहला सुख होता है जगदानंद जो संसार में हमें मिलता है। फिर किसी भी चीज व्यक्ति वस्तु के मिलने से फिर कम होता है, फिर उलट होता है, फिर उल्टा दुख मिलने लगता है उन सब चीजों से। तो ये जगदानंद होता है सुख। पर जिसको ये चाहिए ये भी मिल जाएगा भक्ति करने से, शिव शक्ति स्वरूप हनुमान जी की वंदना करने से, चालीसा पढ़ने से। दूसरा होता है आत्मा के दर्शन दीदार का, आत्मा राम होना, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होना, तो ये भी मिल जाएगा। तीसरा होता है सचखंड में विराजमान, अपनी आत्मा के दर्शन कर लेना। और उसके बाद तुम्हारी साधना चलती जा रही है तो तुम ब्रह्म ज्योति का दर्शन, जो निर्गुण निराकार साकार निराकार निर्विशेष परमात्मा है, इसको ब्रह्मानंद कहते हैं। और चौथा होता है प्रेमानंद, जो रामकृष्ण आए अवतार लेके, कोई साधु संत महात्मा आए, उसके शब्द स्पर्श रूप रस गंध का तन मन धन की सेवा का हमें सुख मिल जाना, ये प्रेमानंद। ये 4 तरह के। और चालीसे में अब आया सब सुख लाए तुम्हारी सरना, कि ये चारों के चारों सुख, जितना हमें जैसा ज्ञान है गुरु मिले हैं, जैसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसके हिसाब से हमें जो भी इन चारों में से नश्वर सुख चाहिए, जगदानंद, आत्मा का दर्शन दीदार चाहिए, उसका आनंद चाहिए, आत्मानंद या ब्रह्मानंद या प्रेमानंद, ये चारों सुख भी उनकी शरणागति से, उनकी भक्ति से हमें प्राप्त होंगे। इस लेक्चर में वही बता रहे हैं जो पीछे 2 लेक्चरों में उनके वरदान ही वरदान बताए गए जो रह गए हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा। चारों युग मतलब ये कलयुग, इससे डबल द्वापर युग, ट्रिपल त्रेता युग और 4 टाइम्स सतयुग। तो पौना हरि जी को भी कलयुग के अवतारी मांगते हैं। इस हिसाब से चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में तुम्हारा प्रताप कायम है। और जो तीनों तरह के ताप को, आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये दुख जिसके अंदर सारे दुख आए थे वो भी हमारे
मिट जाते हैं। और कलयुग के अवतारी जैसे जोगी बाबा पौणा हरि जी हैं, या पीरों में लखदाता पीर के पास अथॉरिटी है, ऐसे ही हनुमान जी भी कलयुग के और चारों युगों के अवतारी हैं। हमारे आराध्य इष्ट वो शिव स्वरूप है, वो शक्ति भक्ति से युक्त है। तो ये भी बात हनुमान चालीसा में चारों युग प्रताप हमारा, कि ऐसा नहीं है कि द्वापर के भगवान कृष्ण अवतारी हैं और त्रेता के श्री रामचंद्र जी अवतारी हैं, लेकिन हनुमान जी चारों युग के में ही अवतारी हैं। ये सब बातें जो उसमें रह गई थी वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। राम रसायन तुम्हारे पास, राम नाम का रस, राम नाम की युक्तियां, भगवान का एक नाम सुख शांति प्रेम नंद और एक रस भी है। तो राम नाम का रस आपके पास है, जिसके आगे ये 5 रस खट्टा, कौड़ा, कड़वा, कसैला, मीठा, ये 5 रस होते हैं जो संसार में। और छठा सोम रस होता है, भक्ति का रस, राम रस जिसको कहते हैं, जो भक्तों को मिलता है। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, जो रस भरी भक्ति है, सिमरन है, चाहे किसी भी मंत्र का है, वो रस सिमरन में और उस भक्ति में, उसको जो हम किसी भी आराध्य इष्ट की, हनुमान जी की, शिव जी की, प्रभु राम की, ऋषि मुनियों की कर रहे हैं, तो हमें उसमें वो रस प्रदान करते हैं, ऐसी युक्तियां प्रदान करते हैं, ऐसी टेक्निक्स जो है हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसा ज्ञान हमारी झोली में डालते हैं। तो तुमरो भजन राम को भावे, ईश्वर अल्लाह खुदा वाहिगुरु, आपका भजन जब आप, क्योंकि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दूत हैं और भक्त, भगवान कहता है जो मेरे भक्तों की भक्ति करे, तुम मम प्रेम व्रत संभाई, कृपा करो प्रदेव के नहीं, मैं उस पे सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। और जो मेरा प्रचार करे, वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों में लिखा हुआ गीता रामायण में, उसको संगत को ज्ञान करवाए, प्रवचन करे, उसको फैलाए, आगे बढ़ाए, उन सब पे मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। ऐसे ऋषि मुनियों संतों पे, ऐसे भक्तों पे, और ऐसे भक्तों के भक्तर, एक होता है भक्तर, एक होता है भक्त, एक होता है भक्तम। इसलिए भक्त तुम्हारे आराध्य इष्ट के भक्त, उन भक्तों के भी जो आगे भक्त हो जाए, उनके साथ जो लग जाए सेवा में, ईश्वर कहता मैं उनसे उससे भी ज्यादा खुश हूँ। जैसे हम ये प्रवचन लेक्चर कर रहे हैं, तो इसको घर घर तक पहुंचाने में, इसके साथ जो भी ये सच्चा ज्ञान है मिल रहा है, ईश्वर कहता है कि ये सब जो एफर्ट कर रहे हैं, जो लगे हैं, गुरु तो सिद्ध महात्मा है तो हैं, उनमें तो ऐसा ज्ञान है, वो मेरे भक्त हैं, और उनकी जो भक्ति करे मैं उन पे सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। हालांकि जो मेरी भक्ति करे उससे भी ज्यादा। तो हनुमान जी को भी रामचंद्र जी ने कहा तुम मम प्रेम व्रत सभाई, आप भी मुझे भरत के जैसे ही प्रिय हो, जितना प्रिय मुझे कोई नहीं, आप मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो। तो तुमरो भजन राम को भावे, ईश्वर अल्लाह ताला खुदा जो निराकार और साकार है, वो भी हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी दूत हैं, भक्त हैं, रामचंद्र जी के भक्तों के सरमोर हैं। उनकी भक्ति करने से अकाल पुरख, कर्ता पुरख, सच्चा पातशाह शिव राम सब खुश हो जाते हैं। संकट मिटे, हर तरह का संकट मिटता है, हरे सब पीरा। हनुमान जी की भक्ति करने से हर तरह का संकट मिट जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी पे जब संकट आया, उनका संकट हरा। राम और लक्ष्मण जी को जब अहिरावण उठा के ले गया पतालपुरी में, तो वहां से भी उनको जाके वो वापिस लेके आए। सीता की खोज करनी थी, तब भी हनुमान जी आगे आए। तो जहाँ जहाँ भी अवतार लीला में जानबूझ के प्रारब्ध से संकट दिखाए गए, प्रभु ने प्रारब्ध में बनाए खुद में अपनी अवतार लीला में, वहां भी भक्त बन के, उनके दूत बन के, दास बन के, गुलाम बन के हनुमान जी ने उन सब संकटों को हारा है। तो ये सब बातें जो उसमें, वैसे तो उसमें हर लाइन में ही ज्ञान है, हर शब्द में वरदान ही वरदान है।
पर काफ़ी सारी बातें जो उनसे अकीदत और मोहब्बत और प्रेम और उनकी बेअंत शक्तियों को बयान करता है, वो इसमें तुम्हें बताएगी। जैसे चारों युग प्रताप तुम्हारा, तो तुम्हारा भजन राम को भावे, जा राम रसायन तुम्हारे पासा हो, तो तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। तो उनकी भक्ति करने से जैसे साधु संतों के हृदय में राम श्याम कृष्ण शिव का वास होता है, ऐसे ही हनुमान जी की भक्ति करने से हमारे मन में शिव शक्ति का, रामचंद्र जी का, भक्तों का, गुरुओं पीरों का, ऋषियों मुनियों का वास डेरा हमेशा को हो जाता है, जिससे हमारा ये जीवन मंत्र जो स्वरूप है, अपना मूल पहचान सफल हो जाता है। मानव चोले का जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के बारे में भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे कई भाग बन सकते हैं, पर 3 भाग से ही आप ये सेवा कबूल कीजिएगा। और उसके बाद अब हनुमान जी के चमत्कारों के बारे में और इनके भव्य जो दिव्य नाम है उनके बारे में आगे प्रवचनों में बताएंगे। गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से